हो रहे हैं। तो सनकादिक ऋषियों का जीवन ही केवल कथा है। अब महाराज नारद जी ने प्रणाम किया और कहा कि महाराज अब आप ही बताइए, जो आकाशवाणी ने कहा था वह सत्कर्म क्या होगा, वह सत्कर्म कौन सा है। तब सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी इतनी छोटी सी बात और आप इतने चिंतित होकर के भ्रमण कर रहे हैं। मां चिंता कुरु देवर्षे हर्ष चित्ते समावह उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव हि श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुखादि भी। हे नारद जी महाराज, वह सत्कर्म जो आकाशवाणी ने कहा था वह कुछ और नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ही वह सत्कर्म है, जिससे जीव के ताप संताप दूर हो जाते हैं, कष्टों का निवारण हो जाता है। इसलिए आप ज्ञान वैराग्य को भागवत की कथा सुनाओ। तो नारद जी हंसने लग गए, कहने लगे कि महाराज आप कैसी बात करते हैं, भागवत सुनाओ। अरे मैंने वेद वेदांत सुना दिया, गीता पाठ सुना दिया। भागवत तो मैंने भी अपने पिता ब्रह्मा जी के मुख से पढ़ी थी। भागवत में क्या है, वेद वेदांत के जो मंत्र हैं उनकी व्याख्या ही तो भागवत में है। अब मैंने जब मंत्र सुना दिए, वेद वेदांत ही सुना दिया, तो फिर उसकी व्याख्या से क्या फायदा होगा। तब सनकादिक ऋषियों ने कहा, देखो नारद जी, यदि कोई व्यक्ति आम खाए और आम खा करके कहे कि आम बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा मीठा है, और आम इतना मीठा है तो आम का वृक्ष कितना मीठा होगा, और टहनी तोड़कर चबाने लगे तो क्या होगा, उससे स्वाद तो कुछ आएगा नहीं बल्कि दांतों टूट जाएंगे। इस प्रकार अनेक अनेक महाराज उदाहरण देने लगे। कहने नारद जी महाराज को सनकादिक ऋषियों ने समझाया कि देखो नारद जी, ये जो वेद वेदांत है ये वृक्ष हैं, और वेद वेदांत के वृक्ष का जो पका हुआ फल है वह श्रीमद् भागवत महापुराण है। अलग अलग तर्क देने लगे कि एक, यदि घी में पूड़ियां तली जा रही हो और पूड़ी तलते तलते यदि घी समाप्त हो जाए और कोई व्यक्ति कहने लगे भैया दूध से ही तो घी निकला है, अब दूध डाल दो कढ़ाई में और पूड़ियां निकाल लो, तो क्या संभव है? क्या दूध में पूड़ियां तली जा सकती है? नहीं। लेकिन दूध में घी विराजमान है, लेकिन उसमें पूड़ियां नहीं तली जा सकती, क्योंकि उसकी एक क्रिया है। पहले दूध में जामन देना पड़ेगा, फिर महाराज दही जमेगा, जब उसे मथना पड़ेगा, फिर माखन ऊपर आएगा, फिर उसे गर्म किया जाएगा, तब घी बनेगा, और उस घी में फिर पूड़ियां तली जा सकती हैं। उसी प्रकार महाराज वेद वेदांत का जो वृक्ष है उसका पका हुआ फल श्रीमद् भागवत महापुराण है। नारद जी ने जब ये वचन सुने तो नारद जी ने कहा, हे अग्रजों, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। पढ़ लिख करके कोई कितना भी बड़ा विद्वान बन जाए, कितने भी शास्त्रों का अध्ययन कर ले, लेकिन जब तक संतों के साथ सत्संग नहीं करेगा तब तक उसका पढ़ना व्यर्थ है। और संत भी भगवान की कृपा के बिना नहीं मिलते हैं, और जब तक संतों के साथ नहीं बैठते हैं तब तक विवेक की जागृति नहीं होती है। क्योंकि जब संतों के साथ हम सत्संग करते हैं तब हमारे हृदय में विवेक की जागृति हो जाती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। देखिए, सत्संग से विवेक होता है और वह सत्संग भी भगवान की कृपा से प्राप्त होता है।
आज हमें सत्संग प्राप्त हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये भगवान की ही कृपा है। कहीं न कहीं बद्रीनाथ भगवान को हमें यहाँ बुलाना था, अपना दर्शन देना था और अपने घर में बैठ कर के भागवत की कथा श्रवण कराना था। ये बद्रीनाथ भगवान की हमारे ऊपर महती कृपा है, महती करुणा है। और इस दास पर तो भगवान की ऐसी कृपा है कि हर वर्ष भगवान बद्रीनारायण 20 दिनों के लिए बुलाते हैं और यहाँ का वास प्रदान करते हैं। और कथा भी महाराज, दूसरी कथा कहने का आज बद्रीनाथ भगवान ने इस दास को अवसर प्रदान किया है। मैं तो भगवान की महती कृपा मानता हूँ कि जहाँ लोगों का पूरा जीवन निकल जाता है, एक बार नहीं आ पाते हैं। पूरे जीवन में कई लोग एक बार बद्रीनाथ धाम नहीं आ पाते हैं, लेकिन भगवान ने ऐसी कृपा की है, ऐसी कृपा की है कि हर वर्ष किसी ना किसी बहाने से बुला ही लेते हैं, दर्शन दे ही देते हैं। और पहले 2 वर्ष पहले भी कथा कहने आए थे। अभी का तो कोई महाराज बात भी नहीं थी, ना कोई विचार था, लेकिन जगन्नाथपुरी में ही अचानक ही ऐसा प्रोग्राम बना। आप सभी लोगों के भाव से, आप सभी लोगों की श्रद्धा से आप सभी ने कहा कि बद्रीनाथ धाम में बैठकर कथा सुनना चाहते हैं और इस कथा का स्वरूप ऐसा बनकर के तैयार हुआ है। आज हम यहाँ बैठ कर के भगवान की कथा में अवगाहन कर रहे हैं, गोते लगा रहे हैं। और देखिए, यहाँ तो त्रिवेणी संगम है, यहाँ तो त्रिवेणी बह रही है। बद्रीनाथ भगवान का दर्शन तो हम प्राप्त कर रहे हैं, साथ साथ यहाँ भागवती गंगा में गोता लगा रहे हैं और महाराज तप्त कुंड में भी गोता लगा करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। तप्त कुंड की महाराज बड़ी महिमा है। तप्त कुंड में स्नान अवश्य करना है, अवश्य करना है, और हो सके तो अलकनंदा का आचमन भी कर ही लेना है। ये जो भागवत का प्रारंभ हुआ, ये बद्रीनाथ धाम से ही हुआ है। बद्रीनाथ धाम से ही इस भागवत का प्रारंभ हुआ है। यही 3 किलोमीटर आगे माणा गांव है। माणा गांव में ही वेद व्यास जी ने इस भागवत महापुराण की रचना की है। आप सभी को वहां भी ले जाया जाएगा। वह स्थान आज भी है जिस कुटिया में बैठकर के व्यास जी ने भागवत को लिखा, जिस कुटिया में बैठकर के व्यास जी ने महाभारत को लिखा, भागवत को लिखा, समस्त पुराणों को लिखा, वह सम्याप्रास नाम की कुटिया आज भी माणा में स्थित है। व्यास गुफा और गणेश गुफा वो आपको दर्शन कराए जाएंगे। साथ साथ सरस्वती नदी, जहाँ से उद्गम स्थान है सरस्वती जी का, वहाँ का भी दर्शन लाभ आपको प्राप्त कराया जाएगा। तो ये भगवान की महती कृपा है कि हमें अपना धाम प्रदान किया है। आज महाराज नारद जी ने सनकादिक ऋषियों से कहा कि आप कहते हैं कि वो सत्कर्म श्रीमद् भागवत महापुराण है, तो आपसे बढ़कर के भागवत का वक्ता इस पृथ्वी पर कोई मिल नहीं सकता, इसलिए आप ही कृपा करें और व्यासपीठ पर आसीन होकर के हमें भागवत श्रवण कराएं और ज्ञान वैरागी के कष्ट का निवारण करें। लेकिन भागवत के लिए स्थान कौन सा उचित रहेगा? तब सनकादिक ऋषियों ने कहा कि हरिद्वार में गंगा के पुलीन तट पर आनंद नाम का एक घाट है, वहां वट वृक्ष, बड़ा विशाल वट वृक्ष है, उसकी छाया में बालू का रेती में बैठकर ही वहीं व्यास मंच बनाया जाएगा और वहीं भक्तों को कथा सुनाई जाएगी। अब देखिए महाराज, ये चर्चा कहाँ हो रही है नारद जी और सनकादिक ऋषियों के बीच? ये वार्तालाप कहाँ चल रहा है? बद्रीनाथ धाम में। बद्रीनाथ धाम में तो मिले सनकादिक ऋषि, और भक्ति और ज्ञान वैराग्य कहाँ विराजमान है? वृंदावन धाम में। और दोनों के बिल्कुल जो मध्य का स्थान है, बिल्कुल बीच का जो स्थान है, वह हरिद्वार धाम। यदि देखिए कथा चाहते तो यहां भी हो सकती थी बद्रीनाथ धाम में, यदि आज का वक्त होता, यदि अभी का समय होता तो कथा यहाँ संभव थी। लेकिन ये बात उस समय की है जिस समय यहाँ पर लोग बड़े मुश्किल से पहुँच पाते थे, और कोई पहुँच भी जाता था तो महाराज अपने सारे कर्म करके, पथवारी पूजन करके फिर बद्रीनाथ धाम आता था। क्या पता लौट कर जाएंगे या नहीं जाएंगे, कोई गारंटी नहीं। भगवान अपने चरणों में ही स्थान दे दे, और बहुत कम ही लोग जा पाते थे। लेकिन अब तो महाराज खूब गाड़ियां भी चल रही है, रास्ते भी बन गए, तो हम यहाँ बैठकर के कथा श्रवण कर पा रहे हैं। लेकिन सनकादिक ऋषियों ने कहा कि यहाँ कथा कहेंगे तो कोई सुनने वाला नहीं आएगा, और कथा कहें और श्रोता नहीं हो तो कथा का आनंद नहीं आता। इसलिए हम आनंद घाट पर हरिद्वार में कथा कहेंगे, वहीं ज्ञान वैराग्य और भक्ति महारानी को बुलाया जाए। वहीं महाराज आनंद नाम के घाट पर कथा का आयोजन किया गया। व्यास मंच पर चारों भाई बैठकर के कथा श्रवण कराए।
नारद जी ने ऋषियों को निमंत्रण दिया, ज्ञान वैराग्य और भक्ति को निमंत्रण दिया। जब संतों को पता चला, जब भक्तों को पता चला कि स्वयं सनकादिक ऋषि व्यासपीठ पर बैठ करके कथा श्रवण करा रहे हैं और यजमान के रूप में स्वयं नारद जी विराजमान है, नारद जी जैसे यजमान हो, सनकादिक ऋषि जैसे वक्ता हो, तो फिर महाराज वह कथा अलौकिक कैसे नहीं होगी। अब तो महाराज ऐसा हरिद्वार में कुंभ जैसा माहौल बन गया, दूर दूर से लोग कथा श्रवण करने आ रहे हैं। सुंदर कथा मंच बना हुआ है, बालुका रेती खिल रही है, गंगा का पुलिन तट, और वहां सनकादिक ऋषि कथा सुना रहे हैं। और कथा सुनाते सुनाते सभी लोग जय जयकार कर रहे हैं। जब जय शब्दों, नमः शब्दों, शंख शब्दों, शंखों की ध्वनि हो रही है और सनकादिक ऋषि कह रहे हैं सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिसिद्धं समाश्रये। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। देखिए सनकादिक ऋषि भागवत के महात्म्य में कहते हैं कि इसे हमेशा श्रवण करो, हमेशा श्रवण करो। जो लोग कहते हैं कि हमने तो भागवत को बहुत सुन लिया, बार बार क्या सुने, उन्होंने कभी भागवत को सुना ही नहीं है, उन्होंने भागवत को कभी समझा ही नहीं है। भागवत तो महाराज ऐसी वस्तु है, भागवत तो ऐसा दिव्य ग्रंथ है, जितना श्रवण करते हैं जीवन उतना ही संवरता चला जाता है। जितना श्रवण करते हैं जीवन में आनंद की वृद्धि